बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी गुफ्तगू हुई। ज़राए ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में FC के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे और आज़ाद कश्मीर में FC की तैनाती इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए होगी। कौमी असम्बली ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंसूर कर ली। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत होने वाले बजट सेशन के दौरान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सवाद वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। यहाँ रहने वाले हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर मुल्क भर की तरह बिजली की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मंसूरा वाहदत रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने की। मुजाहरे में इलाके के समाजी रहनुमा ज़हूर अहमद भट्टू, अमीर जोन ख्वाजा वसीम और दीगर ने भी शिरकत की। इस हवाले से शुरा से खिताब करते हुए अब्दुल अजीज़ आबिद ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा और फिक्स टैक्स का नफाज गरीब आवाम पर जुल्म है। जमात इस्लामी आवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम को मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे को बिला तातुल जारी रखने के लिए इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस सिलसिले में DHQs अस्पतालों के MS हज़रात से भी तफसीली मुलाकात की। इस मौका पर उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज व मुआवजे में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद बट और सूबाई वज़ीर कानून मवासलात व तमीरात मलिक सुहेब का कहना था कि दरियाए जहलम के कटाव से मुतासरीन के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे और सियासी तफरीक के बगैर अवाम की खिदमत जारी रखी जाएगी। हुकूमत ने फौरी तौर पर 25 मिलियन की ग्रांट जारी कर दी है, जिससे दरियाए जहलम के कटाव को रोकने के लिए पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया गया है। भवाना थाना कोट वसावा की हदूद में चोर डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगी। शहरी चोर डाकू के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। 8 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने मेहनत कश का घर लूट लिया। डाकुओं ने सफदर अली नामी शहरी को बांट दिया, जबकि उसके अहले खाना को कमरे में बंद करके 6,70,000 रुपये के तलाई और चांदी के जेवरात तो 60,000 रुपये नकदी लूट की। ओकाड़ा मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर ओकाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर बाबर रशीद और सिटी अमीर सुल्तान अजहर शेख ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम परेशान है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। इसका एक ही रास्ता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग में गैर एलानिया इजाफा हो गया है, जो हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी शोरकोट के ज़ेरे इंतज़ाम बिजली के बिलों में नाजायज़ इजाफे और ओवर बिलिंग और फिक्स चार्जेस के इतलाक़ पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में जमात इस्लामी की क़यादत में कारकुनान व मामूल नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी शोरकोट प्रोफेसर रिटायर्ड इकबाल हिसारी ने की। अवामुल नास ने बिजली के बिलों में इजाफे ओवर बिलिंग पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक रिस्पांस फोर्स का आगाज कर दिया गया। फोर्स का मकसद ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक की बंदिश या सुस्त रवानी की सूरत में फौरी मौका पर पहुंचकर शहरियों की मदद करना है। CTO का कहना था कि फोर्स से सड़कों पर बेहतर ट्रैफिक बहाव के लिए शानदार नेताज जाएंगे। शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए
ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। चांगामांगा में डकैती की वारदातों में मुलविस टिकेन गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 60 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। DPO मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर पुलिस का क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने SHO अरसलान अहमद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई की। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश चांगामांगा और गिरदोनवा में मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। हवेली लखा में 25वां ऑल पाकिस्तान मियां सरदार अली खान कलश मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब अली फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब से टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मियां नवाब अली खान कलश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर के DFA के 30 के करीब फुटबॉल क्लब समेत मुल्क के 9 डिपार्टमेंट की फुटबॉल क्लब हिस्सा ले रहे हैं और हवेली लखा की आवाम को नेशनल लेवल के फुटबॉल मैच देखने को मिलेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सोलर सिस्टम तार के करंट से नौजवान जाम भाग हो गया, मौका पर दम तोड़ गया। मुर्गियों की लड़ाई देखने के लिए घर से जाने वाले नौजवान सोलर सिस्टम के करंट लगने से जाम भाग हो गया। अमजद नामी नौजवान थाना जतोई का रिहायशी था। सोलर सिस्टम की तारों के करंट ने राहगीर नौजवान को अपनी लपेट में ले लिया। कंडरी मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की बाजियाब हो गई। अदालत ने लड़की को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। वहशी शोहर ने साथियों के साथ मिलकर मुसलसल इज्तिमाई तशद्दुद का निशाना बनाया और फहाश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। बाजियाब होने वाली लड़की का इल्ज़ाम था मुतासरा लड़की और उसके वालिदैन अजीज़ व अकारिब का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी का मुतालबा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे मेरा शौहर और अनवर मेमन मुझे यहाँ से लेकर चले गए थे एक टंडो शहर में। वहाँ पर मुझे ले जाके इन्होंने ज़बरदस्ती और मुझे मारा गया है। वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती इन दोनों ने मेरे साथ की है और वहाँ पर मुझे दबा कर रखा, मुझे मारा गया था और वहाँ पर बहुत शिद्दत से मुझे मारा गया था और धमकियाँ लगाई गई थी। इसमें इनके घर वाले भी मिले हुए थे सब और वहाँ से मुझे धमकाया हुआ था। तो पुलिस थाने पर आई थी, वीडियोस मेरी ज़बरदस्ती बनाई गई थी। इन लोगों ने, अनवर मेमन ने बनाई थी मेरी वीडियो। और जब मुझे लाया गया यहाँ पर तो अनवर मेमन लेकर आया था यहाँ पर, मुझे थाने पर अनवर मेमन लाया था। जब कोर्ट ने जब कहा कि इस बच्ची को पेश करो, अनवर मेमन मुझे लेकर आया, धमका कर लेकर आया था कि अगर जज के सामने कुछ भी बयानी, गलत बयानी हमारी तरफ से दी, कुछ भी सच बताया तो हम तुझे मार देंगे और तेरे साथ ज़बरदस्ती भी करेंगे। मुझे धमकाया गया था। जज के सामने भी मैं काँप रही थी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती थी कि इन लोगों ने इतना मुझ पे जुल्म किए हुए थे, शिद्दत से जुल्म वगैरह किए हुए थे इन लोगों ने मुझ पे। और जब मुझे लाया गया तो जज के सामने भी मैं बहुत घबराई हुई थी और मैं घबरा के मैं कुछ नहीं कह पाई। बाजवा भी मिला हुआ था थाने का। तो इन लोगों ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, थाने पे मुझे रात रखा, फिर ये सुबह मुझे जज के पास लेकर गए। वहाँ पर इन्होंने धमका के मुझे रखा हुआ था कि अगर तू गलत बयानी देगी, जज और पुलिस वाले तेरे साथ गलत काम करेंगे। तो मैं धमकी हुई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने जज को कहा मैं अपनी मम्मा के साथ जाना चाहती हूँ। तो जज ने मुझे मेरी मम्मा के साथ मुझे रवाना कर दिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने ईद के बाद मुझे फिर धमकाया गया। अनवर मेमन, इन लोगों ने मुझे कहा कि दोबारा तुझे अगवा करवाते हैं। दोबारा अगवा की धमकियाँ इन्होंने मुझे दी हैं। अगवा की धमकियाँ मुझे मुसलसल दी जा रही थी। तो इन्होंने वहाँ पर मुझे मुसलसल धमकियाँ दी हैं और मैं बहुत मजबूर थी। तो मैं आज थाने पर भी गई हूँ कि मैंने थाने पे भी जाके बोला है कि मैंने दरख्वास्त भी दी थी। थाने वाले मेरी कुछ नहीं सुन रहे। बाजवा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा नहीं सुनता, मेरा मोबाइल भी मेरे शौहर के पास है और मेरे तरतीब के पैसे भी उन्हीं के पास हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। और बाजवा ने मुझे थाने से निकाल दिया, कहता हम लोग नहीं सुनते तुम्हारी, जहाँ जज के पास जाना है, जहाँ मर्जी जाना है, आप जाना चाहती हो। अनवर मेमन ने बहुत जुल्म किया और ये पता नहीं कहाँ पर गया है। तो बाजवा ने कहा कि हमें नहीं पता कि लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर कहता कि मुझे पता है वो कराची है। मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे दिलवाओ। इन्होंने कहा कि कल 4 बजे आपका मोबाइल दिया जाएगा, मगर इन्होंने मेरा मोबाइल मुझे नहीं दिया। मोबाइल 4 बजे मैं थाने पे गई हूँ, बाजवा ने मुझे निकाल दिया थाने से कि यहाँ पर नहीं, जहाँ जाना चाहती हो, जज के पास जाना चाहती हो, कौन सी कोर्ट जाना चाहती हो, जा सकती हो आप। इतने जुल्म किए इन लोगों ने मेरे पे
میرے شوہر اور میرا انور میمن ساتھ میں ملا ہوا تھا. انہوں نے مجھے اتنا دھمکایا, ابھی تک مجھے دھمکا رہے ہیں. انصاف چاہیے مجھے. اتنا دھمکانے کے باوجود بھی ابھی بھی مجھے دھمکا رہے ہیں. یہ لوگ سب ملے ہوئے ہیں ساتھ میں. سمارو تھانہ کے لاک اپ میں گرفتار ملزمان کا سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل. دونوں اجتماعی تشدد کرنے والے مقدمے میں گرفتار تھے. اس حوالے سے متاثر کے والد واحد بخش اور اس کی ماں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان سریعام ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. مقدمات سے دستبردار ہونے کے لیے ہم پر جھوٹے چوری کے مقدمات کر رہے ہیں, ساتھ ہی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. وہ ایسے جو ہے ایکڑو صوبیدار ہے درمبند ہے نیاز صادق یہ ان سے گڈ کرنل جوادار پاندھی سے گڈ اسان پاندھی کان کو سول سائیں وہ جوابدار ہے وہ دھمکی وہ 11 وہ سب گڈ ہاں اسان چاہیوں تھا اسان انصاف تھے جی آئی جی سندھ صاحب کے ہے انصاف کرے. ٹنڈوالہ یار سنجر چانک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ اور سڑک بلاک کر دی گئی. مظاہرین نے ہیسکو افسران اور عملے کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہمارا جینا محال کر دیا ہے. 12 سے 16 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے, جس کے باعث ہمارا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مکسی کی سربراہی میں صادقآباد میں بیکری پروڈکشن یونٹ پر کارروائی. 20 ایکسپائرڈ مٹھائی, 15 کلو کھویا, 7 لیٹر دودھ طلب کر لیا گیا. ایس ایس پی ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے کمانڈ پر پولیس کا منشیات جرائم پیشہ عناصر عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 100 کلو گٹکا مٹیریل, 500 پیکٹ گٹکا ماوا, 1 پسٹل اور 1 گاڑی برآمد کر کے ملزمان کے خلاف تھانہ ٹھٹھہ میں آرمز ایکٹ اور گٹکا ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.